शर्म तो कर थोड़ी। चंचल अपने कपड़े झाड़ते हुए घर के अंदर आई। उसे गंदे कपड़ों में देखकर शीला ने उससे पूछा, चंचल आज कहाँ कपड़े गंदे कर लाई, किससे उलझ कर आ रही है? वो गली का पप्पू है ना, वो क्रिकेट में चीटिंग कर रहा था, बोलने से मान ही नहीं रहा था। उसने कहा लड़की है, लड़की की तरह रह, हर बात पे अपनी नाक मत घुसेड़ा कर। ये भगवान, और तूने क्या किया? जरूर कुछ उल्टा सीधा किया होगा। नहीं मम्मी, मैंने तो बस उसकी नाक तोड़ दी, मेरी नाक के बारे में बोल रहा था ना। बड़ा आया मुझे लड़की लड़की करके चिढ़ाने वाला, एक मुक्की में धूल चढ़ा दी। अरे तुझे कितनी बार कहा है अब बाहर खेलने मत जाया कर, अब तो बड़ी हो गई, तेरी शादी की उम्र हो गई है। लेकिन नहीं, तुझे तो मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना है। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। अरे चंचल तुम आ गई, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। आ गई का क्या मतलब है? सामने में दिखाई नहीं दे रही क्या? नहीं दिखाई दे रही हूं तो चश्मा लगवा लो ना आप भाभी। चंचल तुमसे तो बात करना जैसे शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। अच्छा बताओ, क्यों ढूंढ रही थी मुझे? आपको भी मम्मी की तरफ प्रवचन देने का मन हो गया क्या? अरे नहीं बाबा, मैंने तुम्हारे फेवरेट पकोड़े बनाए थे तो तुम्हें खिलाने के लिए ढूंढ रही थी। अब जाओ जाकर कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पकोड़े लाती हूँ। ओके माय डियर भाभी, मैं यो गई यो आई। अब नाश्ता तैयार रखिए और हाँ खुद मत खा जाइएगा। चंचल कपड़े बदलने चली गई। सीमा तूने लाड़ प्यार में बिगाड़ रखा है इस लड़की को, भला इससे अब कौन ही प्यार करेगा? मुझे तो रात दिन इस लड़की की चिंता सताए रहती है। अरे मम्मी जी, आप ना ऐसे ही टेंशन ले रही है। चंचल अभी नादान है और अपने मायके में हर लड़की अल्हड़ी होती है। ससुराल जाकर इसे भी ठीक अकल आ जाएगी। अभी जब तक शादी तय नहीं होती तब तक हंसते खेलने दीजिए ना इसे। तभी चंचल कपड़े बदल कर आ गई और पकौड़े खाने लगी। वाह वाह, आपके हाथ में ना जादू है, चटनी थोड़ी और तीखी होती तो मजा आता। तभी प्रकाश ऑफिस से आता है। अरे कितनी भी तीखी चीज खा ले, तुझे तीखा लगेगा ही नहीं। तू खुद ही तीखी मिर्च जो है। और आप क्या हो भैया, मोटे से पेट को लेकर आलू हो रहे हो? प्रकाश तू भी क्यों छेड़ता है इसे, जानता है ना ये कितनी मुंहफट है। अच्छा ये छोड़, तू बता चंचल के लिए रिश्ते की कहीं बात चली क्या? हाँ मम्मी, एक दो जगह बात चलाई तो है, देखते हैं क्या जवाब आता है। सब अच्छा ही होगा। अब हमारी चंचल को झेलने के लिए भी कोई ना कोई ससुराल तो भगवान ने बनाया ही होगा। सीमा की बात सुनकर प्रकाश और शीला हंस पड़े। चंचल ने मुंह बना लिया। तभी प्रकाश का फोन बज उठा। हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं उमेश बोल रहा हूँ भवानीपुर से। आपकी बहन के लिए आपने बात की थी ना मेरे भाई सुरेश से। अरे हाँ हाँ अंकल, याद आया, नमस्ते। सुरेश अंकल से मेरी अच्छी जान पहचान है। मैंने उन्हें अपनी बहन के लिए कोई अच्छा लड़का और घर ढूंढने को कहा था। हाँ सुरेश ने बताया, तो मुझे लगा मेरे छोटे बेटे शेखर के लिए मुझे तुमसे एक बार बात करनी चाहिए। मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब उसकी भी शादी की उम्र हो गई है, तो तुम चाहो तो बात आगे बढ़ाए। अरे क्या अंकल, नेकी और पूछ आप लोग जब चाहे हमारे घर आ जाइए। चंचल और शेखर भी मिल ले, दोनों की मर्जी हो तो रिश्ता हो ही जाएगा। ठीक है बेटा, हम परसों ही तुम्हारे घर आ जाते हैं। राम जी ने चाहा तो सब अच्छा होगा। चलो फोन रखता हूँ। उमेश जी ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद प्रकाश ने शीला को रिश्ते की बात बताई। शीला और सीमा दोनों बड़ी ही खुश हुई और तैयारियों में लग गई। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब लड़के वाले शीला के घर आए। बेटा कहाँ तक पढ़ी हो तुम? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं अंकल जैसे आपको मुझसे नौकरी करवानी है। अरे 12वीं तक पढ़ाई की है मैंने। कैसे तैसे, फिर नहीं हो पाई मुझसे पढ़ाई। हाय राम, ये किस तरीके से बात करिए चंचल, बोलने का बिल्कुल तरीका ही नहीं है। अरे कुछ नहीं, वो मजाक कर रही है, बड़ी मजाकिया है। अरे बेटा चंचल, ये लोग अभी तुम्हें जानते नहीं है ना, ज्यादा मजाक मत करो। हाँ हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, चंचल ना बड़ी हंसमुख है। हम तो एक बार के लिए परेशान हो गए थे कि ऐसी बहू होगी तो कैसे चलेगा। हमारी चंचल बहुत ही नेक दिल है, सबका ख्याल रखती है, बस थोड़ी मजाकिया है। अच्छा है ना, चंचल आपके घर जाएगी तो घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। हाँ ये तो सही बात है। चंचल जी, आपको क्या क्या करना पसंद है? मुझे तो बुक्स पढ़ना, मूवीज देखना बहुत पसंद है। मुझे क्रिकेट खेलना, कबड्डी खेलना और बस करो चंचल, रहने दो। जब शादी हो जाएगी तो आराम से बता देना। बचपन में ना क्रिकेट और कबड्डी खेला करती थी, वही बता रही है। चंचल भी ना आज पूरे मजाक के मूड में है, वरना ये घर से बाहर निकलती तक नहीं है।
हमें तो चंचल पसंद है जी। थोड़ी मजाक क्या है, पर संस्कार तो आपके घर के ही दिख रहा है। हाँ तो फिर शादी की तारीख निकलवाइए। आप जो तारीख निकलवाएंगे उसी में शादी होगी। जी बहन जी, हम जल्दी ही तारीख निकलवा कर बताते हैं। अच्छा अब हम चलते हैं, जल्दी मिलेंगे। हाँ अंकल, अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। इस तरह चंचल की शादी तय हो गई और कुछ दिनों बाद चंचल मायके से विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में चंचल का सबने गृह प्रवेश करवाया। अंजलि बेटा, चंचल और शेखर की जरा आरती तो उतार, नई बहू घर आई है। अरे मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं जो बीड़ी से आरती उतारोगे। चंचल बेटा, ये तो रिवाज है, जब कोई नई बहू घर आती है तो उसकी आरती उतारी जाती है। मम्मी जी, चंचल जरा ज्यादा ही चंचल है, अभी गृह प्रवेश हुआ भी नहीं और कैसी बातें कर रही है। अरे नहीं बहू, चंचल ना मजाकिया किस्म की लड़की है, इसीलिए बोलती रहती है, बाकी बहुत गुणिया है। हाँ, देखते हैं आपकी बहुरानी कितनी गुणी है। अंजलि ने आरती उतारी और इस तरह चंचल का गृह प्रवेश हुआ। अगले दिन सुबह सावित्री आवाज लगाती है, अरे बेटा चंचल, जरा सुन तो। चंचल। मम्मी जी, आपकी छोटी बहू को तब सुनाई देगा जब वो नींद से जागेगी। मतलब अभी तक सोई रही है? सूरज सर पर चढ़ाया है, सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी तक सो रही है। अरे ओ चंचल, उठ जा, कितना सोएगी? तेरे बाप दादा कुंभकर्ण के परिवार से थे क्या जो तू इतना सोती है? सावित्री की गुस्से में चिल्लाने की आवाज से चंचल की नींद खुली और वो अपने कमरे से बाहर आई। अरे क्या हुआ बेटे, क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? शादी की थकान थी, नहीं खुली नींद जल्दी, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? अपनी उम्र तो देखो, हाथ पैर कांपते रहते, बुढ़िया हो गई हो। इस उम्र में इतना चिल्लाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, ठंड रखो कलेजे में। सुबह सुबह रोला मचा रखा है बिना मतलब। चंचल भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को बुढ़िया कहने की? अंजलि भाभी ने तो कभी ऐसी बात नहीं की मम्मी से। अरे बूढ़ी को बूढ़ी ना कहूं तो क्या कहूं, जो है सो है। अब इन्हें फूल की गुड़िया तो नहीं कह सकते, बाल सफेद है, हाथ कांपते हैं, चेहरे पर झुर्रियां, ऐसे में मैं इन्हें जवान कैसे कहूं बताओ? अरे तो मैंने कब कहा जवान कही है? हाँ तो मतलब आप भी मानती है ना मम्मी जी बूढ़ी है। बस बात खत्म, अब मैं नहा कर आती हूँ। चंचल नहाने चली गई और थोड़ी देर में तैयार होकर रसोई में आई। अंजलि भाभी, आज तो मुझे नाश्ता बनाना है ना, मेरी पहली रसोई है। क्या खाते हैं आप सब नाश्ते में? चंचल, तुम छोले भटूरे बना लो और साथ में कलाकंद भी बना लेना मीठे में। कलाकंद घर में सबको बहुत पसंद है। सब बनाना आता है ना तुम्हें? हाँ, मुझे खाना बनाना आता है, बना लूंगी। ओह, मुझे तो लगा बस तुम्हें मुंह ही चलाना आता है। मुझे मुंह हाथ पैर सब चलाना आता है, डोंट वरी भाभी। ठीक है ठीक है, सब अच्छे से बनाकर टेबल पर लगा देना, आज बुआ जी भी आएंगी। अंजलि चली गई और चंचल ने सारा नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया। कुछ देर में घर के सारे लोग नाश्ता करने आ गए। छोले भटूरे तो बहुत अच्छे बने, मन कर रहा है बस खाता ही जाऊं। पर ज्यादा मत खा लीजिएगा पापा जी, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा और फिर बस टॉयलेट के चक्कर काटोगे। हाँ, ये बात तो सही है चंचल, मम्मी आपने सही कहा था, ये चंचल बड़ी हंसमुख है। अरे हंसमुख काहे की, बदतमीज है बिल्कुल। सुबह देखा नहीं बड़े भैया ने कैसे मम्मी को बूढ़ी कहा। इनको बड़ी हंसमुख दिखाई दे रही है। अरे हमसे पूछो, अभी इसे आए पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ, हमें इसे बोलते हुए भी डर लगता है, न जाने कैसा जवाब आएगा। हाँ, सच में नाश्ता तो बड़ा ही अच्छा बना है, मजा आ गया। इतने टेस्टी छोले भटूरे मैंने पहली बार खाए हैं। अरे ऐसी बहू भी पहली बार देखी होगी ना। रूबी दीदी, आप नाश्ते पर ध्यान दीजिए, मैं कैसी बहू हूं ये मम्मी जी डिसाइड कर लेंगी। अभी सब नाश्ता कर रहे थे कि हेमा आई। चंचल ने धीरे से अंजलि के कान में पूछा, भाभी ये मोटी कौन है, बिल्कुल हथिनी जैसी लग रही है। ये बुआ जी है, पापा जी की बड़ी बहन। इनको पापा जी और मम्मी जी बहुत मानते हैं। अरे आइए आइए जीजी, बैठिए ना, अब शादी में क्यों नहीं आई? अरे उमेश, ये घुटने का दर्द जीने ही नहीं देता, इसकी वजह से ही शादी में नहीं आ पाई। पर देखो नए बहू से मिलने घर आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया जीजी आपने। चंचल, बुआ जी के पैर छुओ। चंचल ने बुआ जी के पैर छुए। जीती रहो, दूधो नहाओ, पूतो भलो। सावित्री बहू है तो सुंदर, पर कुछ ज्यादा ही दुबली नहीं है, शरीर में जान ही ना हो जैसे, घर के काम क्या करेगी?
अरे जीजी दुबली है तो क्या हुआ, ससुराल में खा पीकर मोटी ताजी हो जाएगी। आप नाश्ता कीजिए, चंचल ने अपने हाथों से बनाया है। हाय बुआ जी, मुझे ना आपकी तरह मोटा नहीं होना, मैं तो दुबली पतली ही ठीक हूँ। कम से कम मुझ में फुर्ती तो बनी रहेगी। अब तो इतनी मोटी हो गई है कि आपसे ठीक से चला भी नहीं जाता। अरे बेशरम कैसे बोल रही है, देखो मुझे मोटी कह रही है। हद हो गई यहाँ तो, मोटी को मोटी कहो तो दिक्कत, बूढ़ी को बूढ़ी ना कहो। सच का तो से माना ही नहीं रहा। अरे बुआ जी, आप आईना नहीं देखती क्या? कभी आईने में खुद को देखिए, तब समझ में आएगा कि कैसे फैल गई हैं आप। पेट देखिए आपका गुब्बारे जैसा फूला हुआ है। ये कैसी बहू लाई तू सावित्री, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अरे थोड़ी तो शर्म कर, तेरे ससुर की बड़ी बहन हूँ मैं। अरे जीजी, इसकी तरह से मजाक करने की आदत है, आप दिल पे मत लीजिए। नाश्ता कीजिए ना, नाश्ता। बेचारी सावित्री चंचल की बातों को रफू कर रही थी, और करती भी क्या, चंचल तो मुंह से जैसे फायरिंग कर रही थी। इसी तरह सबने नाश्ता खत्म किया और हेमा कुछ देर रुककर चली गई। शाम को सावित्री आंगन में बैठी थी, तभी शांता सावित्री से मिलने आई। अरे सावित्री, सुना है तूने अपनी छोटी बेटी की शादी कर दी? कहाँ है बहू, जरा मिलवा तो सही। वो शांता, चंचल ना सुबह से कामकाज में जरा थक गई है, आराम कर रही है, तुम उससे बाद में मिल लेना। अरे मम्मी, चंचल भाभी से मोहल्ले की औरतों को ना ही मिलवाओ तो अच्छा है। आपकी छोटी बहू बहू नहीं, बम का गोला है। हाँ मम्मी जी, रूबी दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। न जाने अब इनको क्या बोल दे चंचल, उसे आराम ही करने दीजिए। देखा नहीं बुआ जी के सामने जब आपने कभी मुंह नहीं खोला, उन्हें कैसे कह रही थी। बात तो तुम सब सही कह रहे हो, उसे तो जरा बोलने का तरीका कम ही है। अरे क्या गुस्सर पुसर हो रही है, कोई मुझे भी बताएगा? अरे तुम वो सब छोड़ो और बताओ कैसे आना हुआ। अरे अपनी रूबी के लिए एक रिश्ता है, कहो तो बताऊं। हाँ कहो ना, रूबी की भी तो शादी करनी है अब। दरअसल मेरे भाई का ही लड़का है, पढ़ा लिखा है, अपना मकान है और स्वभाव तो जैसे एकदम निर्मल पानी की तरह। लड़की का नाम ओम है। कल वो लोग मेरे घर आने वाले हैं, कहो तो ले आओ तुम्हारे घर। अरे हाँ हाँ, शुभ काम में देरी कैसे, तुम कल ही उनको लेते आना। सब ठीक रहा तो राम जी की दया से बात पक्की हो ही जाएगी। ठीक है सावित्री, मैं कल उनको लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर शांता चली गई। दिन बीता। अगले दिन शांता लड़के वालों के साथ उमेश जी के घर आई। आइए मोहन जी, शांता बहन आपने अच्छा किया जो आज ही ने ले आई, आज हम सब भी घर पर ही हैं। अब भाई साहब, मैं तो सबका भला ही करती हूँ। मोहन भैया को तो आप जानती हैं, ये मेरी भाभी है मीरा, ये उनका बेटा विनोद। विनोद के लिए ही रूबी का रिश्ता लेकर आए हैं। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं रूबी को बुलाती हूँ। रूबी बेटा, चाय नाश्ता लेकर आना जरा। थोड़ी देर में रूबी हाथ में चाय की ट्रे लिए आई, उसके साथ चंचल भी नाश्ता लेकर आ गई। यह है रूबी मेरी बेटी, और यह है मेरी छोटी बहू चंचल। अभी कुछ ही दिन हुआ है इसकी शादी को। सावित्री, बहू तो बड़ी सुंदर लाई है, एकदम जापानी गुड़िया जैसी। बस ये जापानी गुड़िया से बहू मुंह ना खोले, वरना तुम सबको पता लगेगा कि ये गुड़िया नहीं तोप है। रूबी बेटा, तुम्हें घर के काम आते हैं ना? खाना बना लेती हो? जी, मुझे सब अच्छे से आता है और खाना बनाना मेरा शौक है। रूबी दीदी यार, झूठ मत बोला करो, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से एक बार भी मैंने आपको किचन में नहीं देखा। चंचल बेटा, शांत हो जाओ, शांत। अभी तुम्हें आए दिन ही कितने हुए हैं। वो ना हमारी बहू अपने नाम की तरह चंचल है, थोड़ी ऐसे मजाक करती रहती है। कोई बात नहीं, आप लोगों को अगर ओम से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा घर है, हमें और क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं पूछना। पर मुझे कुछ कहना है। ओम, तुम्हारी हाइट हमारी रूबी दीदी से कम है। हमारी दीदी है अच्छी खासी लंबी चौड़ी और तुम ठहरे सिंगल हड्डी, और ऊपर से दीदी के कंधे तक आते हो। सोच लो, कहते हैं जिसकी बीवी पति से लंबी होती है ना, वो पति को दबा कर रखती है। तुम तो गए बेटा काम से, अब तुम्हें क्या करना है देख लो। मम्मी पापा, मुझे नहीं करनी ये शादी वादी, अब चलिए यहाँ से। अजीब ही फैमिली है, मुझे नहीं रहना सारी उम्र दबकर। हाँ चलो बेटा, आपको अपनी मजाकिया बहू मुबारक हो। लड़के वाले चले गए। अब सावित्री देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। चंचल, क्या यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें, सबकी बेइज्जती करना? तुम किसी का भला होते हुए नहीं देख सकती क्या? अच्छा खासा मेरी रूबी का रिश्ता तय हो रहा था, आज तुम्हारी वजह से टूट गया। अरे पर मैंने गलत क्या कहा? जो सही था वही तो कहा मैंने। रूबी दीदी के सामने वो लड़का कितना अजीब लग रहा था। ऐसे बेटी को आप लोग किसी के भी साथ बांध दोगे क्या? तुम चुप करो बहू, अभी तुम्हारी उम्र क्या है?
कितनी दुनिया देखी है तुमने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। बड़ों का लिहाज ही नहीं है बिल्कुल। अरे थोड़ी तो शर्म करो। अरे शर्म होगी तभी आएगी ना, बिना सोचे समझे बस बोलना है इसे। आज तुम्हारी वजह से सब दुखी है। अगर आइंदा उल्टी सीधी बातें की ना तो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। हमें ऐसे बदतमीज और बेशर्म लड़के नहीं चाहिए अपने घर में। अरे पर रूबी है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही, अचानक कहाँ चली गई? और कहाँ होगी, बेचारी अपने कमरे में रो रही होगी, उसका रिश्ता जो टूट गया। अरे पर थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था, अभी बाहर क्यों गई क्या पता। सब रूबी को ढूंढ रहे थे, तभी रूबी एक लड़के का हाथ पकड़कर घर में आ गई। उसे किसी लड़की के साथ देखकर सभी चौंक गए। रूबी तुम कहाँ गई थी और ये लड़का कौन है? हाँ रूबी बताओ, इससे पहले कभी दिखा नहीं। ये जयेश है, मैं इसे प्यार करती हूँ। आप सबकी इजाजत से हम दोनों शादी करना चाहते हैं। नमस्ते, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। पर ये तो बताओ तुम करते क्या हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? अगर सब अच्छा लगा तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, रूबी की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। जी मेरा अपना गाड़ियों का शोरूम है, इसी शहर में हमारा एक मकान है। मेरे घर में मेरे पापा मम्मी है, बस भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास। रूबी को मैं अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ बस। तभी चंचल आती है और जयेश को देखकर गुस्से में कहती है, अरे चिंटू तू यहाँ क्या कर रहा है तू? कौन चिंटू? मेरा नाम जयेश है, मैं रूबी से प्यार करता हूँ। तू चिंटू ही है, तू भूल गया क्या? मैंने तुझे बीच बाजार में अपनी चप्पल से कितना मारा था, याद आया कि याद दिलाऊं? चंचल ये तुम क्या बोले जा रही हो? मैं एकदम सच बोल रही हूँ मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए। इसका ना तो कोई शोरूम है ना ही कोई मकान। अरे पूरा परिवार फ्रॉड है, फ्रॉड। रूबी दीदी की जिंदगी खराब कर देगा ये लड़का। ये झूठ बोल रही है। मैं एकदम सच बोल रही हूँ। विश्वास ना हो तो मेरे भैया को फोन करके पूछ लीजिए, वो इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे। शेखर ने चंचल के भैया प्रकाश को फोन किया। उन्होंने सारी बात सच बता दी। ये प्रूव हो गया कि ये लड़का फ्रॉड है। मम्मी पापा चंचल बिल्कुल सही बोल रही है। ये लड़का और इसकी पूरी फैमिली लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा लूटते हैं। अब बता चिंटू, सीधे से जाएगा या हम करें तेरी खातिरदारी? आप लोगों की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो मैं ही बहुत हूँ। एक हाथ पड़ेगा मेरा तो यहीं ढेर हो जाएगा। मैं देख लूंगा सबको। चिंटू उर्फ जयेश वहां से डरकर भाग गया। थैंक यू भाभी, आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब होने से बच गई। आपका यूं मुंह फट होना ही आज काम आ गया। हाँ चंचल बेटा, तुम थोड़ी बदतमीज जरूर हो, पर तुम्हारा मन हीरे जैसा है। हमने ही तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। अब इस बम की गोलों को तो हम बड़ा संभाल कर प्यार से अपने पास रखेंगे, पर चंचल प्लीज हम पे मत फूटा करो बस। मैं थोड़ा सलीका सीखने की कोशिश करूंगी, पर मैं ना सच बोलने से पीछे नहीं हट सकती, चाहे जो हो जाए। हाँ बाबा हाँ, तुम्हें जैसे रहना है रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इस तरह चंचल ने अपने मुंह फट होने की वजह से रूबी को बचा लिया और पूरा घर अब चंचल के साथ खुश था।